तो जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और जैसे ही व्हाट्सएप खोलने की कोशिश करते हैं कनेक्टिंग लिखा आता है। आप यूट्यूब पर जाते हैं लेकिन वीडियो लोड ही नहीं होता, न फेसबुक खुलता है न गूगल, और आप सोचते हैं क्या फोन खराब है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि ये सिर्फ आपका फोन नहीं, पूरा भारत इंटरनेट से कट चुका है। जी हाँ, खतरा मंडरा रहा है भारत के पूरे इंटरनेट नेटवर्क पर। गूगल, जियो, एयरटेल और बाकी तमाम कंपनियां अलर्ट पर हैं। वजह रेड सी यानी लाल सागर के नीचे बिछी वो केबल्स जो भारत की डिजिटल सांसों को जिंदा रखती हैं। और अब वहां शुरू हो चुका है एक साइलेंट वॉर, जिसके पीछे हैं हूती विद्रोही, और ये लड़ाई इंटरनेट को जंग के मैदान में घसीट रही है। दरअसल भारत का इंटरनेट हवा से नहीं आता। दुनिया का 95% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल से आता है। और भारत का सबसे अहम नेटवर्क रूट है रेड सी रूट, जो यूरोप और मिडिल ईस्ट को भारत से जोड़ता है। इसी रूट से गूगल चलता है, इसी से जियो और एयरटेल आपकी कॉल्स, क्लाउड, सर्वर और डेटा भेजते हैं। लेकिन अब इस इलाके में बढ़ गया है आतंक। हूती विद्रोहियों ने रेड सी में ड्रोन अटैक और हमलों से माहौल अस्थिर कर दिया है, और पिछले कुछ महीनों में यहाँ 3 बड़ी केबलें डैमेज हो चुकी हैं। अब कंपनियों को डर है अगला नंबर शायद भारत के इंटरनेट रूट का हो सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि रेड सी के रास्ते भारत का 70% से ज्यादा इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक आता है। अगर ये केबल कट गई तो सिर्फ इंटरनेट स्लो नहीं होगा, पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है। बैंकिंग ठप, यूपीआई अटक सकता है, व्हाट्सएप कॉल्स फेल, जूम मीटिंग क्रैश, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब बाय बाय। और इस बार ये सिर्फ कल्पना नहीं है, कंपनियां खुद इसकी पुष्टि कर चुकी हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है गूगल, एयरटेल और जियो की पार्टनर कंपनियों ने नया रूट तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है। कुछ कंपनियां नए फाइबर रूट जमीन पर बिछाने की तैयारी कर रही हैं, यानी इंडिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को रेड सी के बिना जोड़ना। लेकिन जरा सोचिए, जमीन पर 10,000 किलोमीटर लंबी केबल बिछाना और उसके लिए हर देश से अनुमति लेना, ये कितना महंगा और लंबा काम है। और इसी वजह से ये संकट और भी डरावना हो जाता है। रेड सी एक संकरा समुद्री रास्ता है और यहाँ से हर दिन हजारों शिप्स, टैंकर और नेटवर्क केबल्स गुजरते हैं। लेकिन यमन के पास बसी हूती ग्रुप अब इस रूट पर हमला करने लगी है। अमेरिका और इजराइल के विरोध में शुरू हुआ ये विरोध अब पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। और रेड सी में अगर कुछ भी टूटा तो उसकी मरम्मत आसान नहीं। एक केबल को ठीक करने में हफ्तों लग सकते हैं, और तब तक इंटरनेट स्लो और फिर पूरी तरह बंद। भारत अब तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा जितना अहम मान रहा है। नीति आयोग से लेकर क्लाउड कंपनियों तक सब सोच रहे हैं अगर कल हूती विद्रोहियों ने हमारी ही लाइन काट दी तो क्या हमारा सिस्टम बचेगा। अब सरकार और निजी कंपनियां मिलकर कई वैकल्पिक इंटरनेट रूट बना रही हैं, सैटेलाइट इंटरनेट जैसे विकल्प पर भी काम कर रही हैं, और भारत के अंदर डेटा सेंटर्स को मजबूत किया जा रहा है। आज की दुनिया डिजिटल है और एक इंटरनेट कटना सिर्फ वीडियो रुकना नहीं, ये ऑक्सीजन काटने जैसा है। हॉस्पिटल्स की रिपोर्टिंग से लेकर स्टूडेंट्स की पढ़ाई, बिजनेस की मीटिंग्स और आम आदमी की बैंकिंग, सब कुछ इससे जुड़ा है। अगर आज एक केबल कटी तो कल हो सकता है एक पूरा शहर डिजिटल ब्लैकआउट में चला जाए। तो अब सवाल उठता है, क्या भारत इस खतरे के लिए तैयार है? क्या हमारे पास अपना मजबूत नेटवर्क है, या हम उन केबल्स पर निर्भर हैं जो किसी और देश में कंट्रोल होती हैं? क्या भारत को अब खुद का रेड सी छोड़कर डेटा संप्रभुता, डेटा सॉवरेंटी पर फोकस करना चाहिए? और क्या अब वक्त आ गया है कि इंटरनेट को भी बॉर्डर सिक्योरिटी की तरह देखा जाए? क्या आप सोच सकते हैं कि 2 दिन तक आपका इंटरनेट पूरी तरह बंद हो जाए? क्या भारत को अब खुद के इंटरनेट केबल्स और सैटेलाइट्स पर काम करना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ये वीडियो हमने घंटों रिसर्च और मेहनत से तैयार की है ताकि आप तक सच्ची जानकारी पहुंचाई जा सके। अगर आपको लगता है ये जानकारी जरूरी है तो बस एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि भारत का हर यूजर तैयार रहे एक बड़े डिजिटल खतरे से। जय हिंद। डिजिटल भारत, सुरक्षित भारत।